ऋग्वेद की शाखाओं के विस्तार का वर्णन। श्री पराशर जी कहने लगे, सृष्टि के आरंभ में परमात्मा से अर्विर्भूत वेद त्रिक यजु आदि चतुष्पाद युक्त तथा 1,00,000 मंत्र वाला था। उसी के कामनाओं को पूर्ण करने वाले अग्निहोत्र आदि 10 तरह के यज्ञ बने। इसके पश्चात मेरे बेटे कृष्ण द्वैपायन द्वारा 28वें 4 पदों युक्त एक ही वेद के 4 विभाजन हुए। श्री वेद व्यास ने उनका जिस तरह विभाजन किया, अक्षरक्ष उसी तरह अन्य वेद व्यासों तथा मेरे द्वारा पहले वेदों के विभाग हुए थे। इसलिए हे द्विज, संपूर्ण चारों युगों में इन्हीं शाखा भेदों द्वारा वेद का पाठ संपन्न हुआ करता है। भगवान कृष्ण द्वैपायन को तुम्हें साक्षात नारायण ही समझना चाहिए, क्योंकि जगत में नारायण के अलावा अन्य दूसरा कौन महाभारत का रचने वाला बन सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर में मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन द्वारा जिस तरह वेदों का विभाजन हुआ था, उसका अब मैं तुमसे वृतांत कहता हूँ, अति ध्यान पूर्वक सुनो। जिस समय व्यास जी ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर वेदों का विभाजन का कार्य हाथ में ले लिया, तो उन्होंने वेदों का अंत तक अध्ययन करने में अपने 4 शिष्यों को साथ में ले लिया। अतः उन्होंने अपने शिष्य पैल को ऋग्वेद पढ़ाया, दूसरे शिष्य वैशंपायन को यजुर्वेद पढ़ाया, तीसरे शिष्य जैमिनी को सामवेद का अध्ययन कराया तथा चौथे शिष्य सुमंतु को अर्थवेद का अध्ययन कराया। इसके अतिरिक्त व्यास जी ने सूत जी के बुद्धिमान रोमहर्षण को इतिहास एवं पुराण पढ़ाया। आदिकाल में यजुर्वेद एक था, उनको उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया, इसलिए इसमें प्रवृत्ति हुई चातुर्होत्र की तथा इस चातुर्होत्र की विधि द्वारा ही उन्होंने यज्ञ के अनुष्ठान का प्रबंध किया। व्यास जी ने यजुर्वेद द्वारा उदागाता के और अर्थवेद द्वारा ब्रह्मा के कर्म की स्थापना कर डाली। इसके पश्चात उन्होंने त्रिक और यजु श्रुतियों का उद्धार करने के बाद ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की रचना की तथा साम श्रुतियों द्वारा उन्होंने सामवेद रचा। हे मैत्रेय, भगवान व्यास जी ने अर्थवेद से राजकर्म तथा ब्रह्म तत्व की रचना की। इस तरह उनके द्वारा वेद रूपी विटप के 4 भाग हो गए। इसके पश्चात उन 4 विभागों द्वारा अन्य विभागों से वेद रूपी वन की उत्पत्ति हो गई। हे द्विज, सर्वप्रथम पैल के द्वारा ऋग्वेद रूपी पेड़ के 2 भाग किए गए तथा उन शाखाओं को उन्होंने अपने दोनों शिष्य इंद्र, प्रमिति एवं वाष्कल को अध्ययन करवाया। इसके पश्चात वाष्कल ने अपनी शाखा के 4 भाग किए तथा उन्होंने उन्हें अपने शिष्य बौद्धे आदि को प्रदान कर दिया। वाष्कल की 4 शाखाओं को उनके शिष्य बौद्धे, अग्निमाडक, याज्ञवल्क्य तथा पराशर ने ले लिया। इंद्रमती ने अपनी शाखा करके उसे अपने पुत्र मांडुक्य को अध्ययन कराया। इस तरह शिष्य के शिष्यों द्वारा शाखाएं प्रति शाखाएं चलती गई तथा इनका प्रचार उनके बेटों और शिष्यों में इसी तरह हुआ। चली आ रही इस शिष्य परंपरा द्वारा ही शाकल्य वेद मित्र ने उस संहिता का अध्ययन किया तथा उसको उन्होंने 5 शाखाओं में बांटकर उन्होंने अपने 5 शिष्यों को ग्रहण कराया। उनके 5 शिष्य थे मुग्दल, गोमुख, वात्स्य, शाल्य, महामति शरीर। उनके एक अन्य शिष्य शाकपूर्ण द्वारा 3 वेद संहिताओं की और चौथे निरुक्त ग्रंथ की रचना हुई। उन संहिताओं को पढ़ाने वाले अनेक शिष्य मुनिवर क्रोच, वैतालिक तथा बालक थे और चौथे ग्रंथ का अध्ययन निरुक्तकार ने किया। वाष्कल द्वारा अन्य 3 संहिताओं की भी रचनाएं हुई, जिनके अध्ययन करने वाले उनके शिष्य थे कालायनी, गार्गज्ञ तथा कथाजव, जिनके द्वारा उन संहिताओं का प्रचार हुआ, वह व्रज कहलाने लगे। बोलो ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।